हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक पुस्तक है। ये पाणिनि एक लेखक है और उनकी एक बुक है अष्टाध्यायी। आपसे पूछा गया है ये किसकी पुस्तक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, ये संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। चलिएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्र निम्नलिखित में से किस कवि की एक रचना है। ऑप्शन है ए जयदेव, बी हेमचंद्र, सी कल्हण और डी भवभूति। तो हमारा आंसर क्या होगा? भवभूति, डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हमारा आंसर है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर पुरस्कार भी दिया गया और ये इनका प्रथम उपन्यास था, द व्हाइट टाइगर। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। हमारे ऑप्शन है, पहला रस्किन बॉन्ड, दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। तो हमारा आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है ए अरुंधति राय, बी खुशवंत सिंह, सी किरण देसाई और ऑप्शन नंबर डी है अरविंद अडिगा। तो हमारा आंसर होगा अरुंधति राय। जो ये बुक है ये प्रकाशित हुई थी 1997 में, 1997 में ये प्रकाशित हुई थी और इसी समय इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। 1997 में इन्हें क्या मिला था? बुकर पुरस्कार। तो आपको याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी बुक है? अरुंधति राय की, और ये 1997 में प्रकाशित हुई थी। हमारा क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शन है ए वी.एस. नाइपोल, बी सलमान रश्दी, सी किरण देसाई या डी रस्किन बॉन्ड। हमारा आंसर होगा सी किरण देसाई। और ये जो बुक प्रकाशित हुई थी ये 2006 में प्रकाशित हुई थी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया था। हमारे ऑप्शन है अनटचेबल, द रूम ऑन द रूफ, ट्रेन टू पाकिस्तान या डी गोदान। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनटचेबल। क्या नाम है? अनटचेबल। और जो इसका प्रकाशन हुआ था अनटचेबल का, ये 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी 1935 में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द गॉडफादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है, आपसे पूछा गया है, जो एक महान संगीतकारों में से एक थे। हमारे ऑप्शन है जॉनी कैश, कर्ट कोबेन, जेम्स ब्राउन, टीना टर्नर। हमारा आंसर है जेम्स ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया आपसे, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन नंबर ए है सुनील छेत्री, बी है मेजर ध्यानचंद, सी है बलबीर सिंह और डी है रूप सिंह। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद। जो गोल है वो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है, इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है। हमारे ऑप्शन है घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी रतन टाटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस पुस्तक के लेखक है ये। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मूल रूप से दिलो दानिश के रूप में प्रकाशित हुआ था? हमारे ऑप्शन है द म्यूजिक ऑफ सोलिट्यूड्स, दूसरा है द हार्ट हैज इट्स रीजन्स, तीसरा है ए गुजरात हियर ए गुजरात देयर, चौथा है मेमोरीज डॉटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द हार्ट हैज इट्स रीजन। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के लेखिका है? हमारे ऑप्शन है ए रेखा, बी जूही चावला, सी सोनाली बेंद्रे और डी ट्विंकल खन्ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्विंकल खन्ना। ये एक अभिनेत्री है, आप सभी को पता है कि अभिनेत्री है और अक्षय कुमार की वाइफ भी है, ठीक है ना। तो उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मिसेज फनी बोन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है ए व्यास सम्मान, बी सरस्वती सम्मान, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्ष 2023 में संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? हमारे ऑप्शन है यान मार्टेल, जोनाथन सफरन फायर, कैरल बर्च और ऑप्शन नंबर डी खालिद हुसैनी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यान मार्टेल के द्वारा लाइफ ऑफ पाई उपन्यास लिखा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह की, एल के आडवाणी, जसवंत सिंह या राजनाथ सिंह की। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल के आडवाणी की ये आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, रूम ऑन द रूफ उपन्यास की कथा वस्तु अपने अभिभावक के साथ रहने वाले एक अनाथ ब्रिटिश लड़के के जीवन पर आधारित है। यह उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शन है ए खुशवंत सिंह, बी मनोहर मालगांवकर, सी रस्किन बॉन्ड या डी अरुंधति राय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। चलिएगा देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? हमारे ऑप्शन है ए मनमोहन सिंह, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी पीवी नरसिम्हा राव या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्या इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है ए रसीदी टिकट, बी आमार जीवन, सी स्मृति चित्र द मेमोरी ऑफ द स्पिरिटेड वाइफ या डी आलो अंधारी। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आमार जीवन। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है आमार जीवन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। ऑप्शन है ए सोनू सूद, बी आमिर खान, सी सलमान खान या डी
सोनू निगम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की ये बुक है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमनीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई, सी अश्वनी सांगी या डी रस्किन बॉन्ड। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी रस्किन बॉन्ड। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास द किंग विद इन की लेखिका कौन है? हमारे ऑप्शन है नंदिनी सेनगुप्ता, बी किरण नगरकर, सी कृष्णा सोबती या डी इंदु सुदर्शन। तो हमारा आंसर होगा ए नंदिनी सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहने वाला है। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गोन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन है यान मार्टेल, गिलियन फ्लिन, अन्ना बर्न्स या डेमन गलगुट। तो हमारा आंसर होगा गिलियन फ्लिन। ऑप्शन नंबर बी गिलियन फ्लिन हमारा आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे ऑप्शन है ए इमरान खान, बी खुशवंत सिंह, सी नवाज शरीफ, डी जाकिर हुसैन। तो हमारा आंसर होगा बी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है द रेस ऑफ माई लाइफ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन या द ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडियन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।